छोटे छोटे उपायों से आप विघ्नों को दूर कर सकती हैं। जी शुक्ला जी। हमारे साथ कॉलरों की बहुत एक लंबी लाइन लगी हुई है जी। जो फोन अपना आचार्य जी से पूछ करके, आचार्य जी से बात करके अपनी सारी विपत्तियां दूर करना चाहते हैं। इसीलिए एक कॉलर और हम लेते हैं। हेलो। हेलो जी बेटा, नाम क्या है आपका? गुरुजी, मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। जी, डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 9 अक्टूबर जी 1987। 9 अक्टूबर 1987। जन्म समय बोलिए। रात के 9 बजे का है। 9 PM। जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मेरा बार बार एक्सीडेंट हो जाता है जी। और मैं अभी पिछली बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2 पहिया वाहन से, तो मेरा बायां पैर टूट गया है। मुझे तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा बार बार क्यों होता है मेरे साथ? जी, मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली हमसे बोल भी रही है कि भैया हड्डियों में बहुत चोट लगती है। कभी सर में लग जाएगी, कभी हाथ में लग जाएगी, या आप गाड़ी से नहीं भी एक्सीडेंट होगा ना तो ऐसे चलते चलते गिर पड़ेंगे, हड्डी टूट जाएगी, कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो ही जाएगा। ऐसा योग दिख रहा है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह आपके एक्टिव हैं। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत बेटा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आंख मूंद के फर्राटा भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। और हो सके तो सुगंधिम कुंडली मंगा करके महीने में एक उपाय आप जरूर करिएगा। बहुत सुंदर सुंदर उपाय है। फिलहाल आपने फोन किया है तो एक उपाय मैं देता हूं जी। एक आता है बेटा मारुति यंत्रम जी। ये मारुति यंत्रम अपने ड्राइविंग सीट के राइट हैंड साइड में जो भी स्पेस मिले उस स्पेस में स्थापित करके ओम पवन पुत्राय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 7 बार पाठ करके वाहन चलाएंगे तो वाहन से संबंधित समस्त विकार कुंडली से दूर हो जाएंगे बेटा। जी शुक्ला जी। आचार्य जी, आपने पितृदोष तो बता दिया कैसे होता, इसका निवारण, इसका शमन कैसे होगा? पितृदोष का क्या पूजा है, इसका विधान भी बताएं। देखिए शुक्ला जी, अभी हमने पितृदोष के बारे में थोड़ी ही जानकारी दी है जी। कुछ और जानकारियां ऐड करना चाहता हूं जी। क्योंकि लोग जानते हैं कि जो हमारे पिता का देहांत हो गया है ना, वो जो है उन्हीं के कारण हो रहा है पितृदोष। नहीं, आपके कारण पितृदोष है। पितृ तो नाराज होंगे आपके गलती से। कौन पिता अपने पुत्र को दंड देगा? जब पुत्र गलती करेगा तब पिता दंड देगा ना। तो देखिए, घर में स्त्रियों को अनायास प्रताड़ना मत रखो, उनको सताओ मत, इज्जत दो, सम्मान दो। पेड़ जरूर लगाओ, और यदि हरे पेड़ को काट दे रहे हो उसके एवज में 2 पेड़ नहीं लगा रहे हो, एक पेड़ से भी काम नहीं चलेगा। एक आप हरे पेड़ को काट रहे हैं तो उसके एवज में 2 पेड़ लगाओगे तभी पितृ प्रसन्न होंगे। जिस घर में छोटी छोटी बातों पे कलह हो जाती है उस घर के पितृ नाराज होके चले जाते हैं। जो भी बेटा अपने पूर्वजों को याद नहीं रखता, अमावस्या के दिन अपने मन को नम्र ना करके अपने पूर्वजों को प्रणाम नहीं करता, उसके पूर्वज, उसके पितृ नाराज हो जाते हैं। जिस घर में भोजन शांति से नहीं होता है, कहीं बिस्तर पे बैठ के कर लिए, कहीं खड़े खड़े ही खा रहे हैं, कहीं चलते चलते खा रहे हैं, उस घर के पितृ कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे कैसे हो गए, ये भोजन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अन्न देवता की इज्जत नहीं कर रहे हैं। उस घर के पितृ भी नाराज हो जाते हैं और नाराजगी के कारण है। यदि श्राद्ध में अपने पितरों की क्रिया ना की जाए, श्राद्ध ना संपन्न किया जाए, तब भी पितृ नाराज हो जाते हैं। जिस घर में उपरोहित पुरोहित का मान ना हो, सम्मान ना हो, पुरोहित का अपमान कर दिया जाए, वैसे पूजा पाठ खूब करेंगे। अपना पंडित जी आ गया ना, अरे वो फलाने पंडित जी आ गए, तो उसको उल्टा पलटा बोल दिए पंडित जी को, पंडित जी हाय करके लौट गए। पूर्वज तुरंत ही नाराज होकर पितृदोष का श्राप दे देते हैं। जिस घर में गुरु श्रेष्ठ जनों की इज्जत नहीं होती है, उस घर की जो रक्षा पितृ कभी नहीं करते हैं।
ये पितृदोष के कारण है। और भी कारण है पितृदोष के, लेकिन बहुत लंबा यह कार्यक्रम हो जाएगा क्योंकि कालीन का कार्यक्रम। और बाद में पूछते हैं कि इसका निवारण क्या होगा। जी, जी। हेलो हेलो जी बेटा, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, गुरुजी मैं राजन बात कर रहा हूँ, पहचाना आपने? एक बार दोबारा से नाम बोलिए बेटा। राजन, मैंने आपसे ना वो सुगंधिम कुंडली पत्रिका मंगवाया था आपसे। अच्छा राजन जी, बेटा मेरा बहुत बेटा व्यापार नहीं चल रहा था ना। एक मिनट सुनिएगा बेटा। बहुत आसानी से बात करेंगे तब आपकी बात मेरे पास तक पूर्णतया पहुंच पाएगी। देखिए राजन जी, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, लेकिन आपसे मेरी बात हुई है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपने सुगंधिम पत्रिका मंगाई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप शेयर करिए सुगंधिम पत्रिका से आपको क्या प्राप्त हुआ। जी बेटा। महाराज जी, मेरा व्यापार नहीं चल रहा तो चलने लगा सही से, और वो मैं धन्यवाद के लिए फोन किया था आपको मैंने। बहुत अच्छा पत्रिका है। तो देखिए बेटा, बिल्कुल मैं आपके धन्यवाद को दोनों हाथों से स्वीकार करता हूँ जी गुरु जी। लेकिन कुछ आपके लिए मैं यहाँ से देता हूँ, ये भी पुण्य का काम है। जी गुरु जी। आप सुगंधिम पत्रिका के लिए थोड़ा समय निकालिए। जी। आवश्यकमंद व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति तक इस सूचना को पहुंचाने का पुण्य लीजिए। बिल्कुल बस जी, बिल्कुल। यही आशीर्वाद देता हूं बेटा। बिल्कुल महाराज जी। जी शुक्ला जी। सुगंधिम पत्रिका, बार बार आचार्य जी उसका रेफरेंस दे रहे हैं। सुगंधिम पत्रिका में बता दूं, वो है जो रामबाण दवा है। हर मर्ज में, हर रोग में जो भी आपकी राशि होगी और जहां जहां से आपको पीड़ा मिल रही, दुख मिल रहा, कष्ट मिल रहा, उसको दूर करने का उपाय है उसमें। कौन सा रत्न धारण करना है, कितने रत्ती का धारण करना है, कौन सी पूजा करनी है। और अगर पूजा आप नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, घर छोटा है, बाहर जा नहीं सकते, तो हमारे वैदिक आचार्य, वैदिक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं आपकी पूजा करने के लिए। तो सुगंधिम पत्रिका के उपाय जो आचार्य जी बता रहे हैं, केवल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस पत्रिका के माध्यम से आपका जीवन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सारे लोगों की संकल्प है हमारा, सभी लोग निरोगी काया के हों, सभी लोग सुखी हों, और ये कार्य करती है हमारी सुगंधिम पत्रिका। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं, इसके बाद आचार्य जी के पास आकर के क्या है इस पितृदोष का निवारण, इस पे चर्चा करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार बिटिया, कैसे हो आप? बढ़िया गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ बिटिया आपको। जी, क्या नाम है बिटिया आपका? मेरा नाम है गुरुजी अंजलि। अंजलि जी, स्वागत करता हूँ इस खास एपिसोड में। क्या जानना चाहती हैं बिटिया रानी? गुरुजी, मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1992। 11/3/1992। समय बताइए बिटिया। शाम के 3 बजे का है। शाम को 3 बजे, 3 PM। हाँ जी। जन्म स्थान कहाँ का है बिटिया रानी? दिल्ली का है गुरुजी। जी, कहाँ का है बिटिया रानी जन्म स्थान? दोबारा बोलें। दिल्ली का है गुरुजी। दिल्ली का। अब आप अपना प्रश्न ले सकते हैं बिटिया। गुरुजी, मुझे ना गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है। मैंने बहुत बार गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी, प्रयास करे, पर जी। मेरे को बार बार उसमें असमर्थता रह जाती है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता है पेपर। जी, देखिए, आपके भाग्य में ना गवर्नमेंट जॉब बहुत सुंदर है, लेकिन बिटिया एक चीज आपको जानकारी दे दूं क्या? देखिए, आपका जो भाग्य है ना वो तो अच्छा है, लेकिन आपके कर्म स्थान को केतु की दृष्टि प्रभावित कर रही है। देखिए, आप देखी होंगी कि बिल्कुल बनते 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 बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे ऐसी कोई बात आ जाती है, वहां से सीधे आप नीचे आ जाते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको उपाय देता हूँ। वैसे एक काम करिएगा, जो आने वाला जीवन मैं आपको देख पा रहा हूँ ना, आपका आने वाला जीवन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ विघ्न बाधाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। इसके लिए सुगंधिम पत्रिका जरूर मंगाइएगा। बहुत चमत्कारी अमृत तुल्य पत्रिका है, पूरे लाइफ काम करेगी आपकी। एक काम करिएगा, भगवान सूर्य नारायण का जप, ओम सूर्याय नमः, रविवार को प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के पहले एक माला करिएगा।
पूरब की ओर मुख करके भगवान सूर्य को लाल पुष्प में गुलाब